गाइस एफजी का वर्जन 2.0 आज मार्केट में आपको एफजी के अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे। कुछ बंद है, कुछ अभी भी चल रहे हैं, बट ये वो वाला वर्जन है जो मार्केट में जब लॉन्च हुआ था सबसे ज़्यादा हाइप इसकी मार्केट में थी और ये बिका भी सबसे अच्छा था। तो आज हम इसका लेने वाले हैं पूरा ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अविनेश भी फिर से चैनल पे आ चुके हैं। वो उनकी करंटली N160 है और उनके पास ये प्रीवियसली एफजी का वर्जन 2.0 का जनरेशन था। तो अविनेश भैया आप पहले ये बताइए कि कब ली थी आपने बाइक? 2016 में आपको एक कितने की पड़ी थी ऑन रोड? 94 एक कैश में। उस टाइम पे एफजी का इतना दबदबा था मार्केट में, जितना मुझे याद है 2016 में, कि लोग 150 सीसी में अगर चाहते थे वो डिस्कवर को या पल्सर को देख के इसको चूज़ कर रहे थे। RN5 तो खैर बजट के बाहर चले जाती थी तब भी और आज भी, लेकिन एफजी उस टाइम पे दबदबा रखती थी मार्केट में। तो अविनेश भैया स्टार्ट करते हैं। बाइक आपने ओन करी थी, स्टार्ट करी थी पहले लेने से, अच्छा क्या क्या सोचा माइंड में आपने? देखो मेरे को ना 150 सीसी सेगमेंट में बाइक लेनी थी। ओके। जबकि मैंने थोड़ा सा और प्राइस बढ़ा था 98 99 तक, तो मैं 220F ले सकता था पल्सर की 2016 में। 2016 में। ओके। अगर मैं 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और डालता तो ओके। मुझे कैश ही लेनी थी। हाँ हाँ। मैंने बाइक इसलिए ली थी क्योंकि उस टाइम नया नया यामा ने फ्यूल इंजेक्टर निकाला था और इस बाइक फ्यूल इंजेक्टर था और 220F में भी नहीं था। ठीक है। और 200 LS में था, बट वो महंगी पड़ रही थी, मेरे को कॉस्टली पड़ रही थी। ओके। वो भी 200 सीसी मुझे जानता है, एवरेज में देख रहा था, कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम पे मैं। ओके। गोल्फिंग ही था, तो मुझे ये बाइक अच्छी लग रही थी। मुझे पहले से मैंने सोच रखा था, जब वर्जन आई थी फर्स्ट वाली मेरे फ्रेंड पे थी, तो वो चला था, मुझे बड़ा मजा आता था चलाने में। एकदम कंफर्ट बाइक है, ज़्यादा भगाने वाली नहीं है, बट ये कंफर्टेबल कम्यूट कर सकते हो, उसको कहीं भी ले जाते हो, ट्रिप पे भी या लोकल भी। तो इसलिए मैंने इसको रिकमेंड करा था और मैंने इसे परचेज किया। ओके। तो एक बार मैं अपने व्यूअर्स को दिखाया था बाइक के कितने किलोमीटर चला चुके हैं अभी? 40,150 किलोमीटर। काफ़ी चला ली बाइक भैया आपने। तो 150 किलोमीटर चलाने के बाद आपने क्या क्या, पहले आप बता दीजिए, एडवांटेजेस फेस किए होंगे 2016 में इस बाइक को लेते वक्त? देखो मैंने जब ये बाइक ली थी ना, तो मैंने बहुत शौक में ली थी ये बाइक। अच्छा। तो मेरे पे स्कूटी भी थी उस टाइम पे, एक्टिवा। तो मैंने इसको बहुत कम चलाता था, इसे दुल्हन बना रखा था घर पे मैंने। अच्छा। तो इसको क्या करता था, साफ साफ करके बस चमकाता था, थोड़ा मार्केट तक ले गया, घुमा दिया, आसपास दोस्तों को दिखा दी। दोस्तों को चलाने भी नहीं दी, अच्छा भी दिखा दी, और इसको घर पे लाके खड़ी कर दी। फिर हल्की सी मिट्टी लगी, फिर साफ कर दिया। तो वो वाली मेरी प्यारी बाइक थी। अच्छा। तो मैंने इसको ज्यादा बहुत कम चलाया इसके कंपैरिजन में। जबकि इसको मैं 2-3 महीने में ही 5,000 चला चुका हूँ। और ये आप लगा लो 2016 मॉडल है और अभी भी 40,000 चली है। तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है, इसको एवरेज भी अच्छा देती है, 50 का एवरेज देती है यार वैसी 150 सीसी के हिसाब से। FI इंजन है और मेंटेनेंस भी कम ही इस बाइक की। अब तो मैं भारी कराता हूँ, फुल में नहीं कराता, तो इस वजह से मैंने ये रखी हुई है अभी भी, वरना मेरे पे स्कूटी और बाइक दोनों ही है अभी। अच्छा। तो एक N160 खड़ी, एक एफजी खड़ी, एक स्कूटी भी है भाई पे, और बाइक के पास एक गाड़ी भी है। तो रीजनस इसे कहते हैं जो भैया ने ओन कर रखी है। चलिए बाकी बातें होती रहेंगी। मैं बाइक का हालत देख रहा हूँ, बहुत ही कुछ इस प्रकार से है कि ना ही, मतलब अब तो जंग भी लग रहा है और जगह जगह से क्रैश भी हो रखी है। तो अविनेश भैया जब एफजी आई थी मार्केट में, वर्जन 2.0 था, बहुत हाई थी मार्केट में, मैंने इनफैक्ट खुद आपसे चलवाई है। तो जब आप बाइक ले रहे थे तो आपके माइंड में उस टाइम और बाइक्स नहीं थी, सिर्फ 220 और 200 नहीं थी? यार एक हॉर्नेट का था मेरे पास, उसमें भी FI इंजन नहीं था। उस टाइम ना मेरे दिमाग में बस ये घूम रहा था कि FI इंजन चाहिए यार। अच्छा। क्योंकि वो होता ना जो कार्बोरेटर इंजन, कहीं से पेट्रोल निकाल लिया, कहीं खड़ी है तो, और वो रिफाइनमेंट नहीं थी, ठीक है, चोक हो जाता है उसका कार्बोरेटर, फलाना टिकाना, बहुत चीजें होती है बाद में। बट इसके इंजन में बाइक अभी तक कुछ ऐसा इशू नहीं आया क्योंकि FI इंजन था इसका। ओके ठीक है। तो ये तो आपने ओवरऑल एक एडवांटेजेस का हमें हॉरिजन दे दिया। अब हम चलते थोड़ा डिसएडवांटेज वाले तौर पे। जब बाइक ली उसके बाद ओन तो करी होगी, जगह जगह से गिरी भी है, तो मैं गिरा हुआ बंदा जब नीचे वाली है। तो बाइक में क्या डिसएडवांटेजेस मिले आपको? ओके, डिसएडवांटेजेस भाई ये है कि ये बाइक ना भगाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। ओके। जिसको धीरे चलानी होती है ना बाइक, वही ले इसको। तो कंट्रोलिंग और बैलेंसिंग अच्छी है, ठीक है। बट खराब चीज ये है कि एक तो देखो इतने बड़े टायर दे दिए इसमें, ठीक है। बैलेंस तो ठीक है, बट भगती ही नहीं है क्योंकि इतने फैट टायर है। सीसी उतना है नहीं, इंजन इतना पावरफुल ही नहीं है इसका। तो इंजन तो पावरफुल है नहीं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका सबसे। और दूसरा डिसएडवांटेज होगा इसका ब्रेकिंग। ओके। एसयूवी कुछ नहीं है। अच्छा। मारो खींच के तो एकदम रपट जाते, तभी गिरी पड़ी है। अच्छा। ठीक है। और दोस्तों को भी दे रखी थी, भी रपट जाते थे, होली पे लेके कहीं भी लेके, तो दोस्तों को भी दे देता हूँ मैं भाई। तो चलाते तो गिरा विरा देते हैं, ठीक है। तो अब देख रहा हूँ आप जैसे जगमग लग रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ये ना 2-3 बार चेंज हो चुका है। ओके। तो उस टाइम ये भी इशू था, अब तो रस्टिंग का इशू कम हो गया बाइक में, बट उस टाइम ये था 2 बार चेंज हो चुका है इसका ये बाइक। ठीक है। और ये गार्ड वार्ड भी ऐसे जंग खा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ब्रेकिंग में इशू है, इंजन में इशू है इसके, और लुक्स भी अब तो बिल्कुल ही वो हो गए, बिल्कुल बेकार है।
तो नरेश भैया यामाहा से बजाज में ट्रांजिशन करना क्या लग रहा था कि गलत डिसीजन था, सही डिसीजन था? नहीं, सही था बिल्कुल सर। क्योंकि अब एक बात बताओ कि उस टाइम पे 94 कैश देना हाँ। और अभी 1,56,000 देना। हाँ। बट आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। हाँ। पावर मिल रही है, हाँ। उसमें मिल रहे हैं, ब्रेकिंग अच्छी मिल रही है, लाइट अच्छी मिल रही है, हर चीज है। हाँ। तो उतना अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा भी रहे हो 60-70 हज़ार रुपए, और आप एक बजाज की बाइक पे शिफ्ट कर रहे हो जो कि इतनी पॉपुलर बाइक है इस टाइम मार्केट में, तो आप ये डेफिनेटली ये बढ़ता है ना। तो अवनीश भैया आपने एफजी ओन करी, यामाहा का जो सर्विस है मैंने सुना है बहुत एक्सपेंसिव है, आज तक अभी ओन नहीं कर पाएगी यामाहा की बाइक। तो जो सर्विस का बोल रहे हैं लोग एक्सपेंसिव है या खर्चा है, क्या है वो? बहुत एक्सपेंसिव है उसकी सर्विस सही में। हाँ। जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने सारी की सारी सी सर्विस पहले जो है आई गेस 25,000 किलोमीटर सर्विस सेंटर से ही हुई है। ओके। ऑलमोस्ट 6-7 सर्विस, ठीक है। फर्स्ट सर्विस में तो चलो कुछ चार्ज नहीं आता क्योंकि कुछ वो फ्री रहती है, ठीक है। तो सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस में जब इसका मैंने सर्विस कराई थी तो भाई साहब इसमें 3,000 से नीचे बिल ही नहीं आता था, चाहे छोटे मोटे काम भी हो ना। और जब पेड सर्विस आई तब तो आप लगाओ सिर्फ इंजन ऑयल करा रहे हो, थोड़े से ये सब स्क्रू वगैरह टाइट करवा रहे हो, है ना। और आप बोल रहे हो कि यार ये भी ठीक नहीं है, चेंज कर दो एक पार्ट, ये फलाना टिकाना, तो उतने में वो आपका 5-6 हज़ार बिल बैठा देते हैं। ओके। और मैंने एमटी ओनर्स से और यामा के ओनर्स से बात की है तो वही कहते हैं कि भाई यामा की बाइक कुछ टाइम तक जब नई होती है 3-4 साल अगर आप ढंग से चला रहे हो तो यामा के शोरूम से करा लो, क्योंकि वो है कि वारंटी लैप्स ना हो, वो यहीं से होती है क्राइटेरियाज। बट हाँ, कुछ टाइम बाद तो फिर वो लोग भी आ जाते हैं कि किसी लोकल मिस्त्री से करा लेते हैं क्योंकि इतना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है इसकी सर्विस। ओके। तो अवनीश भी आप जाते जाते आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे, 2016 में जो एफजी लॉन्च हुई थी अभी तक यामाहा वालों ने एफजी का कुछ वर्जन्स हैं मार्केट में जो अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुए, चल रहे हैं, और उनने 250 भी निकाली थी, वो डिसकंटिन्यू हुई, और अभी भी एक एफजी एक्स के नाम से ज़्यादा मुझे याद है बिक रही है। तो क्या आप ऐसा एफजी ओनर किसी फ्यूचर में अगर कोई बंदा एफजी की बाइक लेना चाहे तो आप उनको रिकमेंड करेंगे? यार मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये बाइक। ओके। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एफजी के फैन नहीं है, आप थोड़े कम हो गए हैं, बजाज पे लोग ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो इनकी सर्विस वगैरह भी शोरूम्स पे कम है। फरीदाबाद के परस्पेक्टिव अच्छा मुझे नहीं पता, दिल्ली में क्या पता ज़्यादा शोरूम है या गुड़गांव में ज़्यादा शोरूम यामा के, बट फरीदाबाद में तो भाई एक ही शोरूम है अपना, नर्दन वाला NIT5 में, तो भाई वहीं पे करा सकते हो। तो अगर किसी को चाहिए रिफाइनमेंट, ज़्यादा भगाता नहीं है और कंप्यूटर है नॉर्मल, तो अगर एज सेगमेंट की बात करूँ मैं तो 25 से 30-32 तक कोई बंदा आपको जिसको ऐसी बाइक लेनी है जिसको भगाने का शौक ना हो, फैमिली ओरिएंटेड बंदा हो, सेफ्टी चाहिए और नॉर्मल क्रूज करता हो तो वही ले सकता है। लेकिन जो थोड़े स्ट्रीट राइडिंग करने में शौकीन है, थोड़ा टॉप एंड खींचने में शौकीन है, आप उनको ये बाइक रिकमेंड नहीं करते क्योंकि D2 सेगमेंट में फिर आप क्यों इतना पैसा खर्च करोगे कि ऑलमोस्ट N60 आ जाती है उतने में, तो आप N60 में शिफ्ट हो सकते हो। पावरफुल इंजन है, ब्रेकिंग अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। अच्छा, सीट कंफर्ट के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? यार सीट कंफर्ट ना ऐसी बाइकों की नॉर्मली होती है, इतनी अच्छी कुशनिंग नहीं है, हार्ड है, तो जैसे आप 90-100 किलोमीटर फिर भी सहन हो गए इस पर। बट अगर कहीं ट्रिप पे लेकर जा रहे हो ना तो आपको इसमें कुछ एडवांसमेंट करानी पड़ेगी, सीट्स पे कुशनिंग लगवानी पड़ेगी ऐड पे, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो यामाहा का रिफाइनमेंट वाला इंजन क्या 2016 से लेके आज 2024 लगा हुआ है, क्या आज भी रिलायबल है? यामाहा का इंजन ज़्यादा रिलायबल है बजाज की कंपैरिजन में। अब यह एक रीज़न है क्योंकि ना या बजाज की बाइक ऑलवेज स्टंट या फिर रेसिंग ट्रैक्स इसके लिए बनती है, तो वो लोग इतनी स्पीड देते हैं इस बाइक की कि उसका इंजन एक टाइम पे बोल ही जाता है, ठीक है। बट यामाहा का अगर R15 या फिर बजाज MT का भी आगे एफजी का भी इंजन लोगे तो वो रिफाइन बहुत बना रखा है। क्योंकि अगर आप R15 MT ले लो 150 सीसी या उस सेगमेंट में की कोई भी बाइक उसको हरा नहीं सकती, क्योंकि 150 सीसी में 150 टच कर जाती है। ऐसी यामाहा कंपनी है जो ऐसा कर सकती है इंजन के साथ। तो रिफाइनमेंट में तो कोई बाजवाब ही नहीं है, सबसे रिफाइंड इंजन बनाती है यामाहा। तो आपने 150 वाली बात बोली जिससे मैं थोड़ा ऑफेंड हो गया। उस 150 का क्या मतलब जब आपको 150 पहुँचाने में 3 से 4 किलोमीटर लग रहे हैं? यार वो बात तो है, बट अगर मैं आपको आप मुझे बता दो कौन सी ऐसी बाइक है जो 150 सीसी की होगी 150 पहुँच सकती है कोई और कंपनी की बाइक? हाँ चलिए, ये एक डिबेट का मुद्दा है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे पर्सनली। तो ये था गाइस ओवरऑल FZS वर्जन 2.0 का एक ओनरशिप रिव्यू, जो ओनर आज भी कह रहे हैं कि हाँ उनको बाइक से इतना कभी इशू क्रिएट नहीं हो रहा है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, आशा करते हैं आपको FZ का ये वाला ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।